तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर की डेमो क्लास। तो अगर आपको आगे कंटिन्यू करनी हो और मेरी क्लास अच्छी लगे आपको तो फिर आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो डेमो आज का फ्री है और आगे की क्लास पेड होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डेमो क्लास। ये हमारे फर्स्ट ईयर के प्रूफ की संहिता क्लास है, ठीक है। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण मतलब आयुर्वेद कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये इसमें बताया गया है, कहाँ से अवतरित हुआ है, ठीक है। तो इसमें आयुर्वेद अवतरण में क्या बताया गया है, ब्रह्मा स्मृत वा आयुषो वेदम प्रजापति अजीकृतम सो अश्विनो तो सहस्त्रांश सौ अत्रिपुत्रा आदि का उन्मूलनम ते अग्नि वेश आदि कांसते तु पृथक तंत्राणी तैनिरे, ठीक है। तो इसमें बताया गया श्लोक में। तो इसमें क्या, आइए इसकी हिंदी देखते हैं। इसमें क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया है ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का स्मरण हुआ, ठीक है। जो हमारे भगवान जी ब्रह्मा जी थे, ठीक है, तो उनको जो है आयुर्वेद का स्मरण हुआ, उनके दिमाग में आया, ठीक है। तो फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को बताया, फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को बताया गया, फिर अश्विनी कुमार से इंद्र जो है स्वर्गलोक के भगवान थे, ठीक है। फिर उसके बाद में भारद्वाज को बताया गया, भारद्वाज पृथ्वी लोक के भगवान थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आत्रेय पुनर्वसु को बताया गया। आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। आत्रेय पुनर्वसु ने उन 6 शिष्यों को ये ज्ञान आगे फॉरवर्ड किया। उन्होंने अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, क्षारपणी, ठीक है, इनको बताया। और उसके बाद जो है यहाँ भारद्वाज ने जो है धन्वंतरी को भी ये ज्ञान दिया। उनके जो है 7 शिष्य थे, ठीक है, धन्वंतरी के 7 शिष्य थे। धन्वंतरी ने 7 शिष्यों में किसको किसको दिया, उन्होंने औप घेनक को दिया, वत्रन को दिया, औरब, पौष, कलावत, करवीर्य, गौ, पुरिचित, सुश्रुत, ठीक है। इन 7 शिष्यों को जो है ज्ञान दिया, ठीक है। इसके अलावा अश्विनी कुमार जो थे उन्होंने इंद्र को तो ज्ञान दिया ही था, उसके अलावा उन्होंने भास्कर के 16 शिष्यों को भी जो है ये ज्ञान फॉरवर्ड किया था, ठीक है। आयुर्वेद अवतरण हमारा ऐसे हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या बताया गया, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने जो है वाग्भट्ट जी बताए गए हैं, ठीक है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय वाग्भट्ट ने इन 2 ग्रंथों का जो है ये 2 ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया गया, स्वर्णिम काल इनका क्या बताया गया, अग्निवेश वाग्भट्ट जी का संहिता काल है, ठीक है। संहिता काल में जो है वाग्भट्ट अवतरित हुई थी, मतलब ये अष्टांग हृदय, ठीक है। और फिर इसमें क्या बताया गया है, 3 सूत्र, त्रिसूत्र, ठीक है। 3 मतलब 3, जो 3 सूत्र कौन कौन से बताए गए हैं आयुर्वेद में हमारे, हेतु, लिंग, औषध, ठीक है। हेतु मतलब कारण, कारण मतलब कॉज, ठीक है। तो मतलब कि जो है जो व्याधि हमारी होती है वो किस कारण से होती है, कैसे होती है, उसका कारण जो है बताया गया है। हेतु मतलब जैसे हम कराहार, विहार या फिर आघात आदि से जो भी हमें व्याधि होती है वो जो है मतलब व्याधि किस कारण से होती है वो इसमें बताया गया है। हेतु, लिंग लक्षण, ठीक है, हमें व्याधि हो गई, किस कारण से हुई है वो व्याधि होगी, उसके बाद जो लक्षण हमें दिखते हैं, जो भी सिम्टम हमें पता चलते हैं वो बताया गया। फिर उसके बाद हम चिकित्सा करते हैं, औषध, ठीक है, औषध चिकित्सा करेंगे, ठीक है। तो ये 3 सूत्र बताए गए हैं, ये चिकित्सा करने के मतलब चिकित्सा कैसे हमें देखनी है, क्या उसका कॉज होगा, क्या सिम्टम होगा, फिर उसके बाद हम क्या चिकित्सा करेंगे, ये इसमें बताया गया 3 सूत्र में, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या बताया गया है, तीनों दोष अगर बैलेंस हो, अगर ये तीनों दोष बैलेंस हो, सही हो, ठीक है, तब उन्हें धातु कहते हैं, ठीक है। अगर ये वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष होते हैं हमारे, ठीक है, अगर ये सही हो, ना बढ़े हो ना घटे हो, सम अवस्था में हो, तो उन्हें धातु कहेंगे, ठीक है। फिर क्या बताया गया, आयुर्वेद शाश्वत है हमारा, अनादि है, ठीक है। स्वभाव संसिद्ध लक्षण बताया गया है, भाव स्वभाव नित्य बात बताई गई है, अनादि बात बताई गई है, ये इसमें बताया गया है। और क्या बताया गया, षड पदार्थ, षड मतलब 6 पदार्थ हमारे कौन कौन से बताए गए हैं, ये हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे।
डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ नाम देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, ये 6 पदार्थ हमारे बताए गए हैं। द्रव्य मतलब ड्रग, और फिर उनके गुण, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, कर्म क्या होंगे उनके, सामान्य, विशेष, समवाय, उनमें क्या होगा, ये बताए गए हैं। फिर चरक ने क्या बताया गया, चरक ने जो है इसकी क्रम जो है उसका चेंज कर दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, सामान्य विशेष पहले बता दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है चौथे और 5वें नंबर पे सामान्य विशेष बताया गया था। चरक ने जो है पहले और दूसरे पे सामान्य विशेष बता दिया। फिर उसके बाद में क्या बताया, गुण, कर्म, द्रव्य, समवाय। ठीक है, गुण, कर्म, द्रव्य, समवाय। तो इसकी एक ट्रिक है, अगर आपको ऐसे ना याद हो तो ऐसे आप कर सकते हो। द्रव्य 1, ठीक है, गुण 2, कर्म 3, सामान्य 4, विशेष 5, समवाय 6। ठीक है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो फिर चरक का हम कैसे याद रखेंगे, सामान्य विशेष हमारे चौथे और 5वें नंबर पे थे। ठीक है, मतलब कि 45। फिर उसके बाद में गुण, गुण हमारा दूसरे नंबर पे था 2। फिर उसके बाद में कर्म, कर्म 3 नंबर पे था। फिर उसके बाद में द्रव्य 1 नंबर पे था और समवाय हमारा 6 नंबर पे था। तो आपको ये संख्या याद करनी पड़ेगी, 45 23 16, 45 23 16, ऐसे जो है आपको चरक का क्रम याद हो जाएगा, 45 23 16। ठीक है, 45 23 16। फिर इसमें क्या बताया गया, वेद, वेद हमारे क्या बताए गए हैं, जैसे ये आप भगवद गीता पढ़ते हो या फिर और भी कोई ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस वेद से आया है ये। तो ये वेद वही बताए गए हैं। तो ये हमारे 4 तरह के वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया गया है, आयुर्वेद, उपवेद। अभी हमारा वेद था खाली और यहाँ पे उपवेद बता दिया गया। उपवेद हमारा अर्थवेद होता है। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, उपदेष्टा, उपदेष्टा इसके कौन बताए गए हैं, पुनर्वसु आत्रेय। ठीक है, इन्होंने जो है लाई है पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा। लेखन, इसका लेखन किसने किया है, अग्निवेश ने। ठीक है, उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय, लेखन अग्निवेश। प्रतिसंस्कर्ता चरक है हमारे, और संपूर्ण द्रोणवल ने किया है। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, चरक संहिता भाषा शैली। भाषा शैली इसकी क्या होगी, गद्य में गद्य, पद्य। ठीक है, गद्य हमारा पैराग्राफ होगा और पद्य हमारा पार्ट्स, पॉइंट्स होंगे। ठीक है, फिर क्या बताया गया इसमें, चरक संहिता, संहिता का काल क्या होगा, आयुर्वेद का स्वर्णिम काल। ठीक है, और अष्टांग संग्रह, संग्रह काल की पहली रचना और संहिता काल की आखिरी रचना। ठीक है, संग्रह काल की पहली रचना और संहिता काल की आखिरी रचना अष्टांग संग्रह ने से आई है। ठीक है, फिर क्या बताया गया इसमें, चरक संहिता अध्याय, चरक संहिता में अध्याय कितने बताए गए हैं, 120। ठीक है, 120 अध्याय बताए गए हैं और स्थान 8 बताए गए हैं। ठीक है, 120 अध्याय बताए गए हैं। टोटल अध्याय हमारे, टोटल चैप्टर 120 हैं और ये स्थान मतलब कि 4 4 4 में डिवाइडेड है, तो वो स्थान हमारे जो है 8 होते हैं। इसके अलावा क्या बताया गया, अर्थवेद के उपवेद, उपवेद आयुर्वेद को बताया गया है। फिर इसमें जो 8 स्थान हमारे बताए थे वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो देखते हैं। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, कल्प, सिद्धि। ठीक है, ये चिकित्सा स्थान, ये जो बताया गया है हमारा चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। ठीक है, ये हमारा उत्तरार्ध में होगा। ठीक है, और ये जो है सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय। ठीक है, ये हमारा जो है पूर्वार्ध में होगा। ठीक है, ऐसे हमारे जो है चरक संहिता के 2 पार्ट्स होते हैं, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध हमें जो है फर्स्ट ईयर में पढ़नी होगी और उत्तरार्ध आगे के क्लासेस में पढ़नी होगी हमें। ठीक है, तो ऐसे ये डिवाइडेड होता है, सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय ये पूर्वार्ध में और चिकित्सा, कल्प, सिद्धि ये हमारा उत्तरार्ध में होगा। ठीक है, अब जो सूत्र होता है, सूत्र स्थान में 30 चैप्टर होते हैं और निदान, विमान, शारीर इनमें जो है 8-8 चैप्टर होते हैं। ठीक है, सूत्र में 30 और चिकित्सा में 30। ठीक है, ऐसे याद रखना आप, सूत्र में 30, चिकित्सा में 30 चैप्टर होंगे और निदान, विमान, शारीर में 8 चैप्टर होंगे और कल्प और सिद्धि में 12 चैप्टर होंगे। ठीक है, कल्प, सिद्धि और इंद्रिय स्थान में, कल्प, सिद्धि और इंद्रिय स्थान में 12-12 चैप्टर होंगे। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया गया, आयुर्वेद, आयुर्वेद आत्रेय संप्राय
संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय से आया, ठीक है। आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय से आया। धन्वंतरी में शल्य तंत्र आता है हमारा, और आत्रेय संप्रदाय में काय चिकित्सा आती है, ठीक है। काय चिकित्सा अग्निवेश तंत्र है। फिर क्या बताया गया, चरक संहिता के उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है। लेखन अग्निवेश ने किया है और इसे संस्कर्ता भी कहते हैं, और प्रति संस्कर्ता चरक ने और संपूर्णकर्ता तृणबल ने बताया। फिर इसमें टोटल सूत्र कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सूत्र 9295, ठीक है, 9295 ये टोटल सूत्र हमारे होते हैं। टोटल सूत्र या फिर आप श्लोक कह सकते हो, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चरक संहिता क्या क्या है इसमें बताया गया है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान को सप्त चतुष्क में विभाजित किया है, ठीक है। 7 चतुष्क होते हैं, अभी हमने बताया था। जो ये 30 मतलब कि जो ये 120 अध्याय बताए गए हैं, ये जो सबसे पहले हमारा सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र स्थान में 30 चैप्टर थे, तो इसको जो है, ये देखिए सूत्र स्थान में जो 30 चैप्टर थे उनको जो है 4 में डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही ये हमारे सप्त चतुष्क बन जाते हैं। कैसे, ये देखिए अध्याय 1 से लेके 4, फिर 5 से 8, फिर 9 से 12, फिर 13 से 16, फिर 17 से 20, 21 से 24, 25 से 28। लास्ट 2 चैप्टर जो बचते हैं वो संग्रह द्वय कहलाते हैं, ठीक है, संग्रह द्वय कहलाते हैं। और ये 4 होते हैं, इसलिए इन्हें 4 चैप्टर होते हैं, इसलिए इन्हें चतुष्क कहते हैं। फिर इसमें क्या बताया गया है, ये देखिए ये चतुष्क के ऊपर जो हमने बताए थे सप्त चतुष्क होते हैं, वो कैसे होते हैं, भेसानी करयो अस, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, भेसानी करयो अस, ठीक है, भेसानी करयो अस, ये ट्रिक होती है, आप ये ऐसे याद कर लेना। भेसा भैंसत चतुष्क होता है हमारा, फिर स से स्वास्थ्य चतुष्क, फिर नी से निर्देश चतुष्क, फिर क से कल्पना चतुष्क, फिर र से रोग चतुष्क, यो से योजना चतुष्क, और अ से अन्नपान चतुष्क, फिर स से जो होता है हमारा संग्रह द्वय होता है, ठीक है। ऐसे हमारा 7 चतुष्क बन जाते हैं, ठीक है। भेसा नहीं करियो अस, ये इसकी ट्रिक है। फिर इसमें और क्या बताया गया है, चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। ये चरक संहिता जो है काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है काय चिकित्सा में भी मिलते हैं, और इसमें चरक संहिता में जो चैप्टर मिलते हैं वो काय चिकित्सा में भी हमारे पढ़ाए जाते हैं आगे, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया गया, जठराग्नि, भूत अग्नि, सप्त धातु अग्नि, ठीक है। ऐसे हमारे 13 अग्नियाँ टोटल बताई गई हैं। जठराग्नि 1 होती है, भूत अग्नि 5 होती है। भूत अग्नि 5 कौन कौन सी होती हैं, जो हमारे 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये सप्त धातु अग्नि कौन कौन सी हमारी होती हैं, जो 7 धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस में, दस्ती, मज्जा, शुक्र। ऐसे हमारी 13 अग्नियाँ बन जाती हैं जो हमें बताई गई हैं, ठीक है। ये इसमें लिखा है वैसे, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया गया है, दोष, दूषणात् दोषा, ये इसका श्लोक बताया गया है इसमें। दूषणात् दोषा, मल के लिए क्या होता है, मलिनीकरणात् मला, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया गया है, चिकित्सा चतुष्पाद, चिकित्सा के 4 पाद कौन कौन से बताए गए हैं, जो जरूरी होते हैं चिकित्सा के टाइम पे, ठीक है, इनके बिना चिकित्सा नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या क्या बताया गया, भिषक द्रव्य अनुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, गुणवत् कारणम गयम विकार अनुपशांते, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, भिषक बताया गया। सबसे पहले भिषक मतलब जो डॉक्टर होता है हमारा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आया, वो अपनी चिकित्सा लेके आया, तो वो डॉक्टर के पास ही तो जाएगा अगर उसे कोई रोग हुआ है तो, इसलिए भिषक बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में द्रव्याणी, ठीक है, द्रव्य बताया गया, मतलब कि जो है द्रव्य मतलब ड्रग। अब कोई भी डॉक्टर के पास गया है, अब डॉक्टर क्या करेगा, उसकी रोग तो देखेगा, फिर उसके बाद में उसे ड्रग ही प्रेफर करेगा ना, ड्रग देगा जिससे कि जो उसका चिकित्सा होगी उसके रोग की, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया गया, उपस्थाता मतलब कि जो है जो नर्स होती है, अगर उसका जो भी उसे हुआ है, अगर वो ज़्यादा टिपिकल है, ज़्यादा सीरियस है, तो हम बोलते हैं नर्स को देखने के लिए कि जो है इसको देखो, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया गया है, रोगी, ठीक है, लास्ट में रोगी। तो रोगी भी जरूरी है, अब रोगी आएगा तभी तो हम उसकी चिकित्सा करेंगे, ऐसे ही थोड़ा ना करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही चिकित्सा के 4 पाद होते हैं बताए गए, ठीक है। फिर इसमें क्या बताए गए, भिषक गुणा, तो ये भिषक मतलब कि जो है
भिषक के गुण बताएंगे, डॉक्टर के गुण। तो इसमें क्या बताएगा, श्रुते पर्वदा तत्वम बहुसो दृष्ट कर्मदा दाक्ष्यम शौचमिति श्रेष्ठ्यम वैद्य गुण चतुष्टयम। ठीक है, तो इसमें 4 गुण बताए गए हैं भिषक के। क्या क्या बताए गए हैं, श्रुते पर्वदा तत्वम, ठीक है, मतलब उसे सारा ज्ञान होना चाहिए, वो अपने कर्म में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें बहुसो दृष्ट कर्मदा, तो मतलब उससे वो अपने हर एक कार्य में जो है बहुत सफल हो, निडर हो, ऐसा होना चाहिए, उसे सारा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड हो, बहुसो। ठीक है, फिर दाक्ष्यम, दाक्ष्यम मतलब कि जो है दक्ष होना चाहिए, वो निडर होना चाहिए। ठीक है, शौचमिति ज्ञम, इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऐसे जो है इसमें बताए गए हैं 4 गुण इसके। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया गया, द्रव्य का गुण, द्रव्य की क्वालिटीज बताई गई हैं। इसमें क्या बताया गया है, बहुता तत्र योग्य तत्वम अनेक विध कल्पना संपन्नम अश्चेति चतुष्कयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। तो इसमें क्या बताया गया, बहुता तत्र मतलब कि जो बहुत गुण वाली होनी चाहिए, द्रव्य हमारी जो भी ड्रग होगी वो बहुत गुण वाली होनी चाहिए। ठीक है, उसकी उसमें क्वालिटीज कर्म होने चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वो योग्य होनी चाहिए। ठीक है, अनेक विध कल्पना मतलब कि जो है स्वरस कल्क फांट टैबलेट फॉर्म में दे सकते हो, उसे स्वरस में दे सकते हो, ऐसी होनी चाहिए, किसी भी कल्पना में दे सकते हो, ऐसी होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए, अपने गुणों से संपन्न होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके जो है 4 गुण बताए गए हैं। फिर क्या बताया गया, उपस्थाता, जो हमारी नर्स थी उसके गुण बताए गए हैं। क्या बताया गया है, उपचारगता दाक्ष्यम अनुरागच वर्तति शौचम च अति चतुष्कयम गुणे परिचरे जने। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, दक्ष होना चाहिए अपने कार्य में। ठीक है, सोच विचार करके जो है उसे काम करना चाहिए। ठीक है, अनुराग होना चाहिए उसे। ठीक है, मतलब कि जो है उसे बहुत सारे काम आने चाहिए अपने उसमें, ये इसमें उसके गुण बताए गए। ठीक है, और उपचारगता मतलब कि जो है मरीज को अपने जो है घर वालों की तरह समझे, अपने कलीग की तरह समझे कि जो है हाँ उसकी तरह अच्छा बर्ताव करे। ठीक है, ये उसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, रोगी के गुण। ठीक है, इसमें पेशेंट के गुण बताए गए हैं। पेशेंट के गुण क्या क्या बताए गए हैं, स्मृति, स्मृति अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि जो है जितने टाइम उसे टैबलेट बताई जाए, डॉक्टर जिस टाइम जैसे लेने को बताए उसे याद रहना चाहिए, उसकी स्मृति अच्छी होना चाहिए। ठीक है, निर्देश कारित्वम, डॉक्टर के निर्देशों का अच्छी तरह पालन करने वाला होना चाहिए। अगर डॉक्टर बताए कि ये खाना है तो उसे खाना है, अगर ये नहीं खाना है, ठीक है, उससे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो वो नहीं खाना है उसे, मतलब। ठीक है, अभित्वम या अपिचा। ठीक है, ज्ञापत्वम चा रोगाणाम आतुरस्य गुण स्मृतम। फिर इसमें क्या बताया गया, अनित्वम बताया गया है, ज्ञापत्वम बताया गया। ठीक है, ज्ञानी होना चाहिए, आड्य नहीं होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है, मतलब जिद्दी नहीं होना चाहिए। फिर क्या इसमें बताया गया है, और हाँ ज्ञापत्व मतलब कि जो है अपनी सारी बातें डॉक्टर को बताए, कुछ भी छुपाए नहीं डॉक्टर से, आधी अधूरी बात नहीं बताने वाला होना चाहिए। फिर इसमें क्या बताया गया है,